वेलकम बैक। आज है 19 जून 2025। आज हम बात करेंगे फनल जोन पे। फनल जोन मतलब क्या? मतलब कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के आजू बाजू में जो कोई भी बिल्डिंग डेवलप होता है या जो पेड़ पौधे हैं उसका लिमिटेशन होता है, हाइट रेस्ट्रिक्शंस। तो एक हाइट के आगे वो पेड़ पौधा या कोई बिल्डिंग, कमर्शियल सेंटर, टावर्स वो नहीं हो सकता, उसको हाइट रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि जैसे मेरे पीछे जो एयरक्राफ्ट दिखता है उसको उड़ने के लिए रनवे चाहिए और उसको ऑल्टीट्यूड ऊपर जाने के लिए भी फ्री स्पेस चाहिए। वैसे ही यही एयरक्राफ्ट को नीचे उतरने के लिए भी फ्री स्पेस चाहिए। आप सोचिए, इतने बड़े देश के अंदर, जैसे हम बम्बई है, बम्बई में भी फनल जोन है एयरपोर्ट के आजू बाजू में। और जहाँ से हम शुरू करें तो सैंटा क्रूज एयरपोर्ट से लेके जुहू तक और इस तरफ कुर्ला में, घाटकोपर में, ये काफ़ी जो एरियाज़ हैं वो फनल जोन में आते हैं। फनल जोन में जो है वो बिल्डिंग रिस्ट्रिक्शंस ओरिजिनली जब 75 to 80s के अंदर बिल्डिंग बने तब 6 माले की थी। 6 माले से 60 मीटर्स के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था। अब थोड़ा हाइट बढ़ गया है तो वो 10 माले तक जाता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि फ्लोर टू सीलिंग का जो हाइट है वो शायद नीचे करके वो 11 माला का एडजस्टमेंट करते होंगे या तो फिर बेसमेंट में एडजस्टमेंट करते होंगे, वो बिल्डिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, तो हम आज ये क्यों सीख रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, मेरी ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम आपको जानकारी मिले उसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, काफ़ी समय भी देते हैं। तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसे मैंने कहा कि फनल जोन जहाँ पर एयरपोर्ट होता है वहाँ पर होता ही है और वहाँ पर बिल्डिंग और पौधे का हाइट रेस्ट्रिक्शंस होता है। अभी हमने देखा अहमदाबाद एयरपोर्ट से बोइंग ने टेक ऑफ किया और तुरंत ही एक मेडिकल कॉलेज की जो कैंटीन थी वो कैंटीन बिल्डिंग के ऊपर टूट गया और जहाँ पर इंटर्न्स और डॉक्टर्स जो वहाँ पर सीख रहे थे वो बिल्डिंग के ऊपर गिरा। वो लोग, काफ़ी लोग, स्टूडेंट्स जो है वो खाना भी खा रहे थे, तो वो लोगों को भी नुकसान हुआ है और 5 या 6 डॉक्टर्स जो है वो मर गए हैं, गुजर गए हैं ये हादसे के अंदर। तो ये रीज़न होता है कि DGCA एयरपोर्ट अथॉरिटी कोई भी एयरपोर्ट की एरिया में हाइट रिस्ट्रिक्शन लाती है। ये आज का नहीं है, ये ओरिजिनली 1960, 1967, 1970, 1991 और 2034, ये सब सालों के अंदर ये ये फनल जोन का रिस्ट्रिक्शंस था। बम्बई शहर की हम बात करें तो बम्बई शहर में ओरिजिनली जुहू पे एक एयरपोर्ट था, मगर उस ज़माने में इतना कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो जैसे वहाँ से छोटे छोटे प्लेन भी अमेरिका जाते थे। जैसे जैसे एविएशन सेक्टर आगे बढ़ा और साइंटिफिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, मैकेनिकली उसके अंदर बदलाव आते गए और आज हम जो देख रहे हैं, मतलब उस ज़माने में बोइंग आया तो 707 बोइंग आया तो लोग देखने जाते थे वहाँ पर कि अरे बोइंग आया, चलो हम देखने जाते हैं। तो ये दिन से आज हम जो देख रहे हैं तो वो ट्रांजिशन बहुत बड़ा है। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं एविएशन सेक्टर के अंदर। हालांकि आप सोचो इतनी हाइट पे कोई एक पायलट
प्लेन लाता है वो लाते लाते वही जगह पर उतरता है जहाँ पर उसको लैंड करना है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, वो लोग बहुत बहुत एक्यूरेसी से काम करते हैं। तो हमें तो उनको सैल्यूट करनी चाहिए पायलट्स को, क्योंकि वही है जो जैसे हम लोग कम्यूट कर सकते एक देश से दूसरे देश के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं कि आज हम क्यों करते, जैसे हमने बोला अहमदाबाद में ये हादसा हो गया, ये पहले नहीं हुआ था बम्बई शहर में। मुझे भी याद है समवेयर 1977 या 78 के अंदर ये पार्ला में जो मेन रोड है उसको घोड़बंदर रोड भी कहते हैं, नानावटी हॉस्पिटल से थोड़े आगे एक प्लेन रनवे के बजाय वहाँ पर उतरा जहाँ पर आज हेलीकॉप्टर्स वो रन, और यही टाइम था जहाँ पर बहुत बारिश थी। और वो जो एयरक्राफ्ट था वो हमारे गुजराती के एक बहुत बड़े राइटर थे गुलाब दास ब्रोकर, उनके बंगलों के सामने ये स्किड होके उतरा। मगर एक अच्छी बात रही कि कोई जान हानि नहीं हुई, वो स्किड होके उतरा और वहाँ पर ब्रेक लगाई पायलट ने और वो आगे नहीं बढ़ा। अगर वो आगे बढ़ जाता तो शायद काफ़ी बंगलोज उसकी चपेट में आ जाते। तो ये पहले भी हो चुका है, नहीं हो चुका है ऐसा नहीं है, मगर फिर भी एविएशन सेक्टर को सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड कहा जाता है। हम आते हैं कि इसके लिए सरकार ने बम्बई शहर के अंदर क्या किया। तो बम्बई शहर में हमारा DCPR 2034 और 1991 और उसके पहले के जो 1967 के DCR थे उसके अंदर हाइट रेस्ट्रिक्शंस तो थी ही। और 2015 30 सितंबर 2015 GSR 751E नोटिफिकेशन आया और ये नोटिफिकेशन है रूल्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हाइट रेस्ट्रिक्शंस फॉर सेफगार्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस रूल्स 2015। ये रूल्स हैं, पहले भी थे, कोई नया नहीं है। तो अभी एक नया रूल आया है जो मेरे हाथ में है, ये भी है 18 जून 2025 को ये नोटिफाई हुआ। और ये रूल्स जो है ये भी है कि these rules may be called aircraft demolition of obstructions caused by buildings and trees etc. rules 2025। ये नोटिफिकेशन मेरे पास है, ये रहा। मैं कोशिश करूँगी मेरी ये वीडियो के नीचे अगर पोस्ट होता है तो कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, नहीं तो फिर मेरे इंस्टा अकाउंट जो है श्रुति देसाई एंड कंपनी उस पर मैं ज़रूर से पोस्ट करूँगी, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो इसके तहत ये जो पहले हम जाते हैं 2015 के रूल के ऊपर और हम जाते हैं फेनल पे, तो फेनल का रूल्स है ही और वहाँ पर हाइट रिस्ट्रिक्शन है और हमको एविएशन अथॉरिटी की स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की एविएशन अथॉरिटी की परमिशन चाहिए, उसके बिना आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो अगर आपका बिल्डिंग भी यही फेनल जोन में है तो और रीडेवलपमेंट में जा रहे हो या डेवलपमेंट में जा रहे हो तो ये रील आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आगे बढ़ती हूँ, इससे भी फेनल जोन पे आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो वो मेरी बुक है DCPR कमेंट्री ऑन DCPR 2034, उसके अंदर वॉल्यूम 3 के अंदर मिल जाएगा जहाँ पर ये सब सर्कुलर्स मैंने डाले हैं। आगे बढ़ते हैं कि फेनल जोन में अगर वायोलेशन होता है तो क्या हो सकता है। फेनल जोन में अगर वायोलेशन हुआ, अरे सब कुछ चलता है इंडिया में तो ना, पैसे देके सब काम होता है, ऐसे मैंने बोलने वाले बहुत सुने हैं। काफ़ी क्लाइंट्स जो आते हैं कभी कभी तो वो बोलते हैं कि पैसे देके तो यहाँ पर काम होता है। जी ना, पैसे देके अगर आज काम करवाओगे तो कल आपका डिमोलिशन पक्का है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यशवंत शेनॉय ये एक एक्टिविस्ट है
और उसने एक PIL फाइल की कि 200 बिल्डिंग जो है एयरपोर्ट के आजू बाजू में उन्होंने हाइट रिस्ट्रिक्शंस के वायलेशन किए हैं। ये मैटर आई और ये जो मैं आपको डेट बताती हूँ, 18 जून, आज तो 18 जून है, तो संदीप मारने, जज संदीप मारने ने PIL जो है उन्होंने सेफ्टी कंसर्न्स पे अपना बताया और एयरपोर्ट की सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी, एयरक्राफ्ट की सेफ्टी, आपने देखा कितना बड़ा हादसा हो गया। जो लोग ट्रैवल नहीं करते थे वो भी मर गए। तो जस्टिस संदीप मान ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि हाई राइज बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स जो बॉम्बे एयरपोर्ट के आजू बाजू में हैं वो ऑब्स्टिकल है और थ्रेट है टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। जुलाई 2022 के अंदर हाई कोर्ट ने कलेक्टर को डायरेक्शंस दिए थे 48 स्ट्रक्चर्स को रिमूव करने के लिए जो अनऑथोराइज्ड भी थे और अनऑथोराइज्ड हो ही जाएंगे क्योंकि वो हाइट रिस्ट्रिक्शंस जो थी उसके वायोलेशन में कंस्ट्रक्ट किया होगा। तो मुंबई एयरपोर्ट ने जो ये नॉर्म्स फ्लाउट किए हैं उसके लिए डिमोलिशन की कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया। वो उसमें मैं आपको नाम भी बताती हूँ, फैज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑलविन अपार्टमेंट्स, फजल हाउस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी and Farzan Apartment Cooperative Housing Society in Kurla. The offending portions also included 2 structures at Rizvi Nagar Cooperative Housing Society, Wing C and E, and Dheeraj Heritage Premises in Santa Cruz West. ये हैं लेटेस्ट जो एफिडेविट भी फाइल हुई है। और तो आप भूल जाओ कि पैसे देके काम होता है, यहाँ पर कानून का भी राज है और जब कानून का हथौड़ा चलता है ना तब डिमोलिशन होता है और आपकी लोन की EMI आप भरते रह जाओगे और बिल्डिंग को तो डिमोलिशन करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं। ये जो नया नोटिफाई हुआ है 18 जून 2025 को, जो है रूल्स जो मैंने आपको दिखाए, कॉपी दिखाई, और ये है एयरक्राफ्ट डिमोलिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय बिल्डिंग्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा रूल 2025। इसके अंदर पावर्स हैं कि ये जो वेरिफिकेशन के पावर हैं, किनको पावर दिए हैं, तो पावर्स दिए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनको ऑर्डर इशू करना है अगर कोई कंप्लेंट आई या तो वो खुद कर सकते हैं, और फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ऑर्डर होगा, हियरिंग का चांस दिया जाएगा और फिर डिमोलिशन या रिमूवल का ऑर्डर होगा। तो अगर आपका बिल्डिंग या प्लॉट ऑफ लैंड ऐसे फेनल जोन में है तो आप 3 से 4 मिनिमम सिविल एविएशन जो ऑफिसर्स रिटायर्ड है उनका ओपिनियन लीजिए। आप खुद सिविल एविएशन को कांटेक्ट कीजिए और कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपका लैंड कहाँ पर है और उसके बाद आप डिमोलिशन में जाइए या कंस्ट्रक्शन का प्लान अप्रूवल में अप्रूव करके आप परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन और डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाइए। अगर आपसे चूक हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। शायद आपको या तो जिसने परचेज किया है हायर फ्लोर्स उनको, तो कानून अपना काम करके ही रहता है। शायद आज नहीं तो कल तो पक्का होगा। भरोसा रखिए, हमारी सिस्टम एकदम परफेक्ट है। जस्ट आपको उनको बराबर से बोलने का और एक्सप्लेन करने का ज़रूरी है। उसके अगर आप बराबर से एक्सप्लेन नहीं करते तो शायद डिले हो सकता है, मगर होगा ज़रूर। तो भरोसा रखिए अपनी सिस्टम पे, अपनी जुडिशरी पे, हमारे ऑफिसर्स पे। मैं तो ऑलवेज कहती हूँ म्यूनिसिपल ऑफिसर्स, MRTP के ऑफिसर्स, माड़ा के ऑफिसर्स, सिविल एविएशंस के ऑफिसर्स हाईली क्वालिफाइड हैं और आप उसको नज़रअंदाज मत कीजिए।
तो आप भी सतर्क रहिए, अच्छे सिटीजन बनिए और कानून का पालन कीजिए।